दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही तुलसी के हाथ नैना की दवाइयां लगती हैं, वह सीधे उसके कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर तुलसी नैना से सवाल करती है कि आखिर उसने दवाइयां फेंकी क्यों, इसका क्या मतलब है। इस पर नैना तुरंत ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बेस्वाद खाना खाकर नहीं जीना चाहती, दवाइयां खाकर भी वह कितने दिन जी लेगी, इसलिए उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और इसी वजह से उसने दवा फेंक दी। वहीं सुचित्रा भी नैना का साथ देती नजर आती है और कहती है कि हाँ दीदी, दवाइयां खा खा कर वह पूरी तरह परेशान हो चुकी है, इसलिए उसने दवा लेना ही छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कि सुचित्रा नैना से कहती है कि क्या उसे लगता है कि तुलसी उसकी बातों पर यकीन कर लेगी। इस पर नैना जवाब देती है कि तुलसी दिल की बहुत साफ है, वह जरूर उसकी बात मान जाएगी जब वह अपने पति की शादी उससे करवा सकती है, तो इस बात पर भरोसा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ मिहिर परी से अपनी परेशानी शेयर करता है। वह कहता है कि उसे बहुत घुटन महसूस हो रही है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। परी कहती है कि ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि वह बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। मिहिर साफ कह देता है कि वह ये शादी नहीं करना चाहता और उसे लग रहा है कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। उसे डर है कि कहीं बाद में उसे पछताना न पड़े। वह भगवान से सवाल करता है कि यह कैसी परीक्षा है जिससे वह प्यार करता है उसके साथ रह भी नहीं पा रहा। परी भी अपनी हालत बताती है और कहती है कि जब उसके पास समय था तब उसने अजय के प्यार को नहीं समझा और अब जब समय नहीं है तो वह क्या करे। अजय उससे प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर सकती। उधर नैना के पास अस्पताल से फोन आता है जिसमें उसकी पुरानी रिपोर्ट मांगी जाती है। वह नर्स को बाहर भेजकर फोन पर बात करती है और कहती है कि हाँ वह रिपोर्ट भेज देगी, इतनी भी क्या जल्दी है। तभी मुन्नी कमरे में आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। मुन्नी बहाना बनाकर दुपट्टा मांगती है ताकि वह अपनी चूड़ियां मैच कर सके। नैना कहती है कि वह मर जरूर रही है लेकिन इतनी कमजोर नहीं हुई कि एक दुपट्टा भी न दे सके, और जैसे ही वह दुपट्टा निकालने लगती है मुन्नी उसका फोन चेक कर लेती है और देखती है कि अस्पताल से कॉल आया था। इसके बाद मुन्नी तुरंत तुलसी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि अस्पताल वाले नैना की पुरानी रिपोर्ट मांग रहे हैं। तुलसी को यह सब कुछ बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने खुद भी देखा था कि नैना ने दवा फेंक दी थी, और जब उसने पूछा तो नैना ने जीने की इच्छा न होने की बात कही थी। तुलसी मुन्नी से कहती है कि वह नैना को टीबी वाले कमरे में तैयार करे, तब तक वह उसके कमरे में जाकर कुछ जांच पड़ताल करेगी, शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। आगे देखते हैं कि जब नैना को कमरे में ले जाया जाता है वहां मिहिर पहले से मौजूद होता है। नैना उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मिहिर वहां से जाने लगता है। नैना उसे रोककर कहती है कि वह जानती है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उससे इतनी नफरत भी ना करे। मिहिर कहता है कि तुलसी ने उसे नफरत करने का भी अधिकार नहीं दिया, वह बस यही दुआ करता है कि नैना जहां तक जिए खुश रहे और उसे कोई तकलीफ ना हो। तभी नैना मिहिर का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से दवाई गिर जाती है जो उसके पैर के नीचे दब जाती है और उससे खून निकलने लगता है। ये देखकर नैना घबरा जाती है और तुरंत साफ करने लगती है। वह कहती है कि उसकी खांसी भी आजकल बहुत बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वह सब साफ कर देगी। यह सब देखकर मुन्नी और मिहिर दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है। इधर जब तुलसी नैना के कमरे में पहुंचती है तो उसे उसकी पुरानी रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर तुलसी चौंक जाती है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि नैना को कैंसर है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मामला क्या है। तभी उसके हाथ एक नई रिपोर्ट लगती है जिसमें लिखा होता है कि नैना को कैंसर नहीं बल्कि अल्सर है। ये देखकर तुलसी और ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर सच क्या है। वह दोनों रिपोर्ट लेकर वहां से निकलने लगती है। तभी नैना वहां आ जाती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। तुलसी कहती है कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी क्योंकि शाम को उसकी शादी है और वह उससे पहले लौट आएगी। नैना याद दिलाती है कि तुलसी ही उसके हाथों से उसका गठबंधन करवाना चाहती थी। इस पर तुलसी कहती है कि अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जरूर ऐसा होगा। जाते जाते तुलसी मुन्नी को बता देती है कि वह अस्पताल जाकर सच्चाई का पता लगाने वाली है कि आखिर असली मामला क्या है।